राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक है बौद्ध धर्म, इस पर क्लास लेकर आए हैं। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप सब जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी सब्जेक्ट की क्लासेज शुरू करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना कि किस सब्जेक्ट की क्लासेज चाहिए हैं, उसी पेपर की तैयारी शुरू करवा दी जाएगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, जिसे क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जो गौतम बुद्ध हैं, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रमुख थे। पेपर में आता है कि जो गौतम बुद्ध है उसका संबंध किस गण से था? शाक्य गण से था, ये भी याद रखना। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। लेकिन इनके जन्म के बाद माया देवी, इनकी माता, इसका निधन हो जाता है। उसके बाद इसका जो लालन पालन है वो किसने किया था? इनकी सौतेली माँ ने। और इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इन्होंने इसका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। जो बौद्ध धर्म है उसमें गृह त्याग है, इसको क्या लिखा गया है? महाभिनिष्क्रमण। जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही अपना गृह त्याग दिया था। इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, जिससे इन्होंने क्या किया था? शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रकराम पुत, ये दूसरे गुरु थे सिद्धार्थ के, जिनसे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया था। हमसे दोनों के बारे में पूछा जाता है। दोनों इसके गुरु थे। प्रथम गुरु ये थे अलार कलाम और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रकराम पुत। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पूर्णिमा की रात को, वैशाख की पूर्णिमा की रात थी। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही सिद्धार्थ को किस नाम से पुकारा जाना शुरू कर दिया गया? बुद्ध के नाम से। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ये कहा गया है। और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। लेकिन बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और सबसे अधिक कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। पहला दिया था सारनाथ में और सबसे अधिक श्रावस्ती में। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक। इसमें 3 पुस्तक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके लेखक हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। और पेपर में ये पूछा जाता है कि त्रिपिटक है, इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। त्रि मतलब 3, यानी कि 3 पिटक हैं इसके अंदर। विनय पिटक, जिसके लेखक कौन थे? उपाली। सूत पिटक, जिसके लेखक कौन थे? आनंद। अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्तिस ने लिखी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को बोला गया था। पहला उपदेश दिया था, उसको क्या बोला गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। भिक्षुक क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उनको क्या बोलते हैं? भिक्षुक। और इनका प्रिय जो महात्मा बुद्ध है, इनका प्रिय भिक्षुक कौन था? आनंद। उपासक क्या होते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता है? उपासक कहा जाता है। भिक्षुक तो जिन्होंने संन्यास ले लिया, और जो गृहस्थी है जिनके पास और वे फिर भी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? उपासक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगति है वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं कि पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी।
तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तीस, जिन्होंने क्या लिखी थी? अभिधम पिटक लिखी थी, उसी ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्तीस ने तृतीय बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? 98वीं ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कनिष्क ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजा था? तो जो कनिष्क हैं इन्होंने भी कौन सा धर्म अपनाया हुआ था? बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। और इन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे महेंद्र को दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था? चौथी बौद्ध संगति है उसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू की जाएं।